जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं अमरीश सर। और जैसा कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं भोजपुरी लेकर के आया था, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का भोजपुरी के बारे में मैंने बात किया था, पुस्तक के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें कुल मिलाकर के 2 पुस्तक आपको है। एक अनुपूरक है जिसको बगीचा कहते हैं, और एक मेन पुस्तक है जो आपका पान फूल है। तो पान फूल भाग 2, इसके प्रथम चैप्टर को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। आप कहीं भी मत जाएं और बने रहें इस पूरे वीडियो में। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में आपको अध्याय 1 बताया गया है, पढ़ाया गया है। पूरी पाठ आपके पास बुक हो या ना हो, एकदम डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस है। और मैं एक बार आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर तरीके से आपको इस भोजपुरी बुक की तैयारी करा दी जाएगी। तो आइए और बने रहें, और इस क्लास को अपने यार दोस्तों को भी, अपने प्रिय जो भी आपके क्लासमेट्स हों उनको भी, अपने प्रिय विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट्स जरूर लिखिएगा। और आइए देखते हैं इस पाठ को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको, जैसे कि देख रहे हैं ऊपर ही, पान फूल भाग 2 भोजपुरी कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए है ये। और पद खंड हम लोग शुरू किए हैं, जिसका अध्याय 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। विषय वासना छूटत न मन से। बहुत ही मजा आता है पढ़ने में भोजपुरी। विषय वासना छूटत न मन से, ये पद है, पद खंड से है। और इसको लिखे हैं कवि संत शिव नारायण जी। कौन लिखे हैं? कवि संत शिव नारायण जी। तो आपको एक बात आप भली भांति याद रखिएगा कि आपको जब भी हिंदी का हो, संस्कृत का हो या भोजपुरी का चैप्टर हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना आजकल, वो आता है लेखक लोगों के बारे में, उनका जन्म, उनका जन्मस्थली, उनके माता पिता के बारे में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या कौन सी पुस्तकें लिखी, मतलब कि बहुत सारा चीज वहीं से आता है। और आप एक बार ध्यान से सुनेंगे, और अब एक नोटबुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और लिखते रहिए मेरी इस लेक्चर को सुनकर। या मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपने वीडियो को पॉज करके और इन सभी चीजों को एक बार लिख लेंगे, जरूर आपके लिए उपयोगी होगा। तो विषय वासना छूटत न मन से कवि की बात करें तो कवि संत शिव नारायण जी है, जिनका जन्म चंदवार नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? चंदवार नामक गांव में, जिला गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। पिता के नाम इनका था बाघराम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भोजपुरी में पूछता है कि संत शिव नारायण जी के पिता के का नाम रहे, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको बाघराम को सही करना पड़ेगा। जन्म तिथि की बात करें तो संवत 1773 में इनका जन्म हुआ था। दीक्षा इन्होंने संत दुखहरण जी से लिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है कि दीक्षा संत शिव नारायण जो थे वो केकरा से दीक्षा ले रही, तो संत शिव नारायण जी दीक्षा ले रही केकरा से? दुखहरण जी से। और यहाँ के 2 व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित रही, इफेक्टिव रही। एक संत कबीर दास से, और दूसरा पलटू दास जी से। अब ये पाठ से जो कुछ भी बना था ना, VBI, एक बार आइए दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले VBI में देखेंगे कि भक्ति साहित्य के इतिहास में संत शिव नारायण जी के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि भक्ति साहित्य के यहाँ के बहुत सारा रचना बा, और उनमें यहाँ के बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त बा संत शिव नारायण जी के। यहाँ के रचना में ब्रह्म जीव आ माया के तात्विक चिंतन प्रस्तुत कइल गइल बा। ज्यादातर यहाँ के भक्ति भावना, भगवान, ये सब के लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ के लेखनी भेटाई। यहाँ के ब्रह्म दर्शन के उत्कट लालसा रहे। प्रश्न कई बार पूछ चुकल बा कि संत शिव नारायण जी के सबसे ज्यादा उत्कट लालसा का चीज के रहे, तो यहाँ के उत्कट लालसा रहे ब्रह्म दर्शन के। संत शिव नारायण जी के का चीज में महत्वपूर्ण स्थान बा, तो संत शिव नारायण जी के भक्ति साहित्य में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बा। समाज के दलित और उपेक्षित लोगन के, मतलब कि जरा तक विकास ना जाओ, उपेक्षित रहे समाज, ओकरा के उपेक्षित करके रखले रहे, ओकरा में यहाँ के काफी ज्यादा लोकप्रिय भइनी। आ यहाँ के अनुयायी, अनुयायी मतलब कि वहाँ के जो अपन गुरु मान ले रहे, वहां से प्रभावित हो गई रहे, बहुत सारा भक्त लोग यहाँ के हो गए रहे, तो ओकरा के अनुयायी कहाला। तो अनुयायी लोग शिव नारायणी संप्रदाय चला के यहाँ के सिद्धांत के प्रचार प्रसार कैलक। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ के डेडिकेट कैले रहे लोग, यहाँ के जो माने वाला जो भी लोग रहे, वो शिव नारायणी संप्रदाय चले रहे था। आप ऑब्जेक्टिव में मतलब कई बार पूछले भी बा कि शिव नारायणी संप्रदाय कौना ये लेखक के
अनुयायी लोग चलौले रहे। तो ये संत शिव नारायण के। अब ये पाठ के पूरा सारांश हम पहले सुना देतनी, ध्यान से सारांश सुना, ओकरा बाद अपने नोटबुक में लिखो, और फिर यह पाठ के पूरा फिर कविता जो लिखले बनी पद, ओकरा के हम पूरा ये बोर्ड पर लिख करके एक एक ओकरा पंक्ति के हम यहाँ से क्लियर करें, स्पष्ट करें, जौना से परीक्षा में बहुत मदद हुई। सारांश के बात करी तो यह संग्रह के संकलित पद में वहां के ओह ढोंगी साधक के चेतवले बनी जे कि जब मन से विषय वासना ना छूटल तो झूठों के वैराग्य लिहल वो सही प्राण घातक हुई। अब कैसे प्राण घातक हुई भाई? जैसे स्वाद के लालच में मछली बंसी में फंस के अपन प्राण गंवा देले। तो पूछेला कि कौना पंक्ति में मछली के बारे में बात कैले बनी? संत शिव नारायण जी मछली के बारे में कब बात कैले बनी? कौना चीज में फंस के प्राण गंवा देले? तो कौना के? तो स्वाद के लालच में, केकरा लालच में? स्वाद के लालच में। कौन? मछली बंसी में फंस के अपन प्राण गंवा देले। हिरण के केहू से दुश्मनी ना होके फिर भी जंगल में विचरण करत रहेले, लेकिन ओकरा बाद बंसी के मधुर गान सुने के खातिर, यानी कान, कुल मिलाकर के यहाँ के ज्ञानेन्द्रिय के बारे में बात कैले बनी। मछली आई स्वाद, और बंसी आई गान सुने यानी कान। बंसी के मधुर गान सुने के फेरा में बहेलिया, वे शिकार करे वाला, बहेलिया के हाथे अपन जान गंवा देला। आ फतिंगा नयन सुख के खातिर, देखिए लो, जब दिया जब जलेला नु, दिया जलेला तो ओकरा टेमवा पर एजा बहुत सारा फतिंगा उड़त रहेला आसपास, और एकरा नयन सुख कितना एकरा चाहिए कि ई दूर से देखेला तो मन ना पावेला, एकदम नजदीक एकरा आवेला कि एकदम नजदीक से एकरा के देखम, देखते देखते टक 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 देखते देखते पंखवे जल जाला, फिर दिया में जल के काम खलास। तो बाकी सुख के खातिर दिया में जल जाला, आ भंवरा सुगंध के लालच में पचरस खातिर जान गंवा देला। तो यहाँ याद रखिए लोग कि कौन स्वाद के चक्कर में कौन पड़ के? तो मछली। और ये कान के फेर में यानी गीत सुने के चक्कर में हिरण, है ना। और फिर आपको ये बताए हैं इसमें, हाँ, नयन सुख के खातिर, तो नयन सुख के खातिर फतिंगा, और फिर अपन ये पचरस खातिर, मतलब कि रस के चक्कर में, जिहवा के चक्कर में पड़ के ये भंवरा का होला ना कि फूल जब खिलत रहेला तो भंवरा आके बैठेला, फूल के रस चूसेला, और रस चूसे के चक्कर में पचरस के तलाश में और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा, तब तक साँझ होला, फूल का होला कि अब बंद हो जाला पंखुड़ी, आ वही में पड़ के फतिंगा जौन बा ई सॉरी भंवरा वही में रात भर बंद हो जाला, सुबह में फूल खिलेला तो पता चला कि भंवरा गई। तो ई लालच में पड़ के सब अपन प्राण गवा देला। एकरा खातिर कौन दोषी बा? एकरा खातिर दोषी बा एकर ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय पर कंट्रोल ना हो या तो साधु बन जीव, पॉसिबल नहीं है। संत शिव नारायण जी कहता नहीं कि ये सब के चाकर में पड़ के, तो ओसा ही मन के भी गति होला, जैसे सब के गति बा वैसे मन के भी गति होला। एकरा बस में कैला ई सब व्यर्थ बा। तो जैसे मन के गति होला, तीर्थन में पत्थर पूजला से आ मौन बन के ध्यान लगावला से कोनो लाभ ना होगी। बिना मन के वश में कैला ई सब का बा? व्यर्थ बा। शिव नारायण जी के अनुसार पत्थर पूजला से या मौन करके 2-2 घंटा 5-5 घंटा ध्यान लगावला से कोनो लाभ नहीं के होकेला। जब तक कि कैसे लाभ होई? तो जब तक कि बिना मन के वश में कैले ई सब का बा? व्यर्थ बा। तो अब एकरा के सभी विद्यार्थी लोग अपन नोटबुक में एकरा के स्क्रीनशॉट ली, चाहे वीडियो के पॉज करी, और एकरा के एकदम सही सजा के अपनी कॉपी में लिखी, और एकदम गारंटी 80 से कम नंबर ना, 100 नंबर, 100 में 100 तो हम नहीं कह सकत, काहे कि झूठो के वादा कैला से, दावा कैला से कोनो फायदा बाना। हम बस रास्ता बताओ तनी, तैयारी कर तोहरा लोग के काम बा, और एकदम 100% सफलता मिली हमनी के। और एगो भोजपुरी ना बल्कि धीरे धीरे सब विषय के पर तैयारी हुई बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के खातिर। और अब ये करा के स्क्रीनशॉट लेके लिखा और देखल जाई हमने एक बाद यही वीडियो में कि आखिर ये पाठ में का लिखले बने, कविताओं के एक बार थोड़ा सा देख लिए, और ओकरो 2-4-10 लाइन याद रही तो बढ़िया रही। एक बार स्क्रीनशॉट ले ला, लिखा। तो आशा करत तानी कि स्क्रीनशॉट लेके सब लिखा गई हुई। अब हमनी के बिना देर कैले देखल जाओ कि संत शिव नारायण जी के आखिर विषय वासना छूटत ना मन से
यह पाठ में का बा। एक सारांश पहले ही हम कर देले बनी, अब पाठ देखल जा। विषय वासना छूटत ना मन से, नाहक नर वैराग करो, जैसे मीन बाजू बंसी में, जिह्वा कारण प्राण हरो। अर्थात जैसे विषय वासना, मन जब तक मन के गति शांत ना हुई, जब तक मन के लालच कम ना हुई, नाहक नर वैराग, तब तक कोनो वैरागी से फायदा नहीं है। जैसे मीन मतलब मछली, मछली जो है वह बंसी में कब बच जाती है, तो अपने जीव की स्वाद के कारण। वही कह रहे कि जिह्वा कारण प्राण हरो, सोस रसना बस बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साधी मरो, जैसे मृगा चलत जंगल में, नासो बैर करो। मतलब कि जब तक इंद्री पर अपना साधक ये ना कर लेला, अपने आप के वश में इंद्री के ना कर लेला, तब तक अगर वो कितना हो बड़ा साधु बने, कोनो फायदा नहीं है। जैसे ठीक मृगा मतलब हिरण, हिरण जंगल में विचरण करत रहे, ओकरा केहू से कोनो दुश्मनी ना होला, फिर भी बहेलिया जब बंसी बजावेला तो मधुर गान सुने के चक्कर में वो अपन रास्ता भटक जाले, और बहेलिया आराम से होकर शिकार कर लेला। तो मछली जीवा के कारण, और मृगा मतलब हिरण अपना कान के कारण। जैसे फतिंगा बंसी के तान लगी सरवनी में, व्याधा बांसो प्राण हरो, बाण लगा उसके बाद खत्म। जैसे फतिंगा परे दीप में, नैना कारण प्राण हरो। फतिंगा के साथ का होला, दीप जलता, फतिंगा बहुत नजदीक से आकर के ओकरा के देखे के चक्कर में अपन सारा पंख जला लेला, और अंततः उड़ ना पाएला, और वही तेल में गिर के मर जाला। तो नैन के कारण कौन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेला प्रत्येक साल कि एमे से अपना नैन सुख के कारण कौन जीव अपन त्याग कर देला, प्राण ओकर खत्म हो जाला, तो फतिंगा। नासा कारण भंवर नाश भयो, पांचों रसबस पांच मरो, तीरथ जाके पाहन पूजे, मौनी हवै के ध्यान धरो, शिव नारायण ई सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ करो। अर्थात नासा कारण भंवर, यही वीडियो में पहले ही हम बतैले बनी कि सारांश में कि भंवरा का करेला, भंवरा फूल पर बैठ करके रस चूसेला, और के तलाश में कि और तरह तरह के रस मिले, पचरस, एकरा चक्कर में साँझ होला, फूल मुरझाला, और भंवरा वही पे बंद होके मर जाला। तीरथ जाके पाहन, पाहन मतलब पत्थर, तीरथ पर जाके पत्थर पूजला, और मौनी हवे के ध्यान धरो, मौन साधना करके ध्यान देने से कोनो फायदा नहीं है। शिव नारायण ये सब झूठा है, जब लग मन नहीं हाथ धरो। जब तक आपका मन पर विश्वास नहीं होगा, आप मन पर काबू नहीं पाइएगा, ये सब झूठा है। यही में नीचे, जैसे यही चैप्टर में नीचे गईला के बाद गौरी पद बैंकर शिव नारायण जी के, सुन सुन रे मन कहल मोर, सुनु सुनु रे कहल मोर, चेत करहूं घर जहां तोर, मोह माया भ्रम जल गंभीर, बहय भयामन रहे न देर। सब मोह माया के जंजाल बा, मोह माया के जंजाल में जब तक इंसान पड़ रहेला, तब तक ओकरा अपन असली घर के पते न चलेला। लहरी लहरी झकौरे लय दूसरी आस, काल करम कर निकट बास, आपू देखी पंथ धरु सबेर, का भूली भूली जब करू अबेर। अपना भूल करके ये अबेर करने से कोनो मतलब नहीं। अर्थात अपन ओरिजिनली घर है ना, मरला के बाद शिव नारायण जी बहुत ज्यादा भक्ति साधना में रही नु, तो शिव नारायण जी के कहल के अर्थ की ओरिजिनल घर ना है। एजा से निकलला के बाद ओजा के जाए खातिर अपन रास्ता चेत तैयारी कर, भगवान भेजले बड़न, उनका नाम ला, गुणगान ला, मोह माया के जाल में पड़ के कोनो फायदा बन। सात समय जब घेरू अंधार, प्रश्न में भी पूछ ले बात कि सात समय के अंधार से का मतलब बा, कवि के का तात्पर्य बा, तो जब बुढ़ापा के समय आई ओकरे के सात समय कहल गई बा। तब कैसे जइबा उतरी पार, फिर पछतइबा समय जात, चल अपना घर मानहु बात। मतलब कि सात समय जब घेरी अनार, जब सात समय होगा ना, बुढ़ापा होगा, तब उस समय समझ में आएगा कैसे उतरी पार, कैसे उस समय। बहुत सारा लोग कहते हैं कि अच्छा अभी भक्ति करने का उम्र नहीं है, ये पुण्य कमाने का उम्र नहीं है, ये तो अभी मस्ती करने का उम्र है। अरे जब आंख काम नहीं करेगा, आपका पैर काम नहीं करेगा, थक जाओगे जिंदगी से बिछौना, तब भक्ति करोगे, यही सब उम्र है। फिर पछताइबा समय जात, देश अपना आपन जोग, जहां बसही सब संत लोग, आपन अपन घर करत बास, केहू ना काहू करत आस। अपना अपना घर पे बास करो, अपने आप पर भरोसा रखो, किसी का आस मत करो। शिव नारायण शब्द विचारी, अनंत सुखीन संग रचू धमारी। तो ई रहल कुल मिलाकर के शिव नारायण जी के विषय वासना छूटत न मन से, पान फूल भाग दो, और ये पदखंड के अध्याय 1। और आशा करता नहीं कि ये वीडियो के
एकरा के पॉज करके एकरा के भी लिख ले वालो और एकदम 100% गारंटी बा कि अगर भोजपुरी जे जे ले ले बा ओकर काफी ज्यादा नंबर आई। और एक बार फिर से स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस अमृतसर, और एकदम कहीं नहीं के जाए के अभी पाठ के एकरा बाद वाला वीडियो में एक पूरा प्रश्न उत्तर के साथ हम आए और उस समय ये पाठ के प्रश्न उत्तर हल कर जाई और एकदम गारंटी के बैच भाई कि भोजपुरी जे जे ले बा ओकरा 80 से 100 के बीच में नंबर जरूर रही। बस चैनल देखा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दा और लोगन के जोड़ा कि भोजपुरी पढ़े में बहुत मजा आवे। काहे कि अपन भाषा बा, अपन मातृभाषा बा, ऐसे हमनी के बहुत सारा इमोशंस जुड़ल बा ये भाषा से और ई बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो पहला पाठ विषय वासना छूटत न मन से कवि के है, कमेंट्स बॉक्स में बतावा कि विषय वासना छूटत न मन सके कवि के है और कौन जीव अपन जीव के कारण प्राण अपन हर जाले। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ। जय हिंद।